अस्सलाम वालेकुम। Let's wait for a few minutes so others to join because there are only two participants over here. Where are you people? वो पता है कि क्लास होगी तो you should be here. Can you guys hear me? जी मैम। Okay, there's that. Yes, ma'am. Okay. सही. So you guys have conveyed the message that we are having a class to. आ जाएं जल्दी. ठीक है. आप लोगों को नमाज ब्रेक दी थी. अब तो you guys should be back. So we were on persuade, to entertain and to inspire. So it's very easy that entertainment में यही होता है कि either we are going to a theater, watching a movie or watching a theater play. तो ठीक है, ये आपकी entertainment level की आपके साथ एक sender और receiver है. वो जो भी बात कर रहे हैं अगर आपको खुश कर रहे हैं, informal गुफ्तगू हो रही है तो वो entertainment purpose के लिए ही हो रही है. दो दोस्त आपस में बात करेंगे तो वो एक दूसरे को एंटरटेन ही कर रहे होते हैं. हम दोस्त क्यों रखते हैं अपनी लाइफ में? ताकि वो हमें खुश करें, हम उनको खुश करें. ठीक है. फिर जो इंस्पायर्स में ये होता है कि कोई इंस्पायरेशन स्टोरी आपने पढ़ ली. ठीक है, किसी इंस्पायरेशन बंदे इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात हो जाती है या कोई इंस्पिरेशनल वीडियो आप देख लेते हैं तो वो भी आपको एक तरह से इंस्पायर करते हैं. बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मोटिवेटर्स मिलेंगे जो ये कहेंगे कि पहले मैं इस तरह से गरीब इंसान था और फिर मैंने इतना अपनी ज़िंदगी में मेहनत की और मैंने इस तरह से जाके जो है अपने आप को अब अमीर कर लिया. या जो भी उन्होंने कोई भी चीज़ अपनी सक्सेस हासिल की. बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलती हैं जिसमें वो आपको कहते हैं कि अच्छा ग्रेड कैसे हासिल करें. ठीक है. या कोई फेलियर बच्चा था और उसने बहुत मेहनत की और मेहनत करके वो 4 GP से पास हो गया तो ये क्या कर रहा है, वो आपको इंस्पायर कर रहा है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस या इंस्पिरेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस के एक और भी होता है कि बहुत सारे कोट्स हम पढ़ते हैं, वो भी हम इंस्पायर्स करते हैं. ठीक है, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे. फिर कुछ लोगों की गुफ्तगू ऐसी होती है जिनको सुन के हम इंस्पायर हो जाते हैं. ठीक है. तो जब हम इंस्पायर्ड होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अच्छी तरह से अपनी बातचीत करने की हम उस तरह बनने की कोशिश करते हैं, उस शख्स की तरह बनने की कोशिश करते हैं. अगर वो शख्स कामयाब है तो हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. ठीक है.
जिस चीज़ में भी वो चीज़ कामयाब, जिस चीज़ में भी वो शख्स कामयाब है, हम उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, उसकी आदतें, उसकी बातें और उसकी दी हुई एडवाइस को हम फॉलो करते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी गेट इंस्पायर्ड बाय पीपल। सही, ऐसे ही इंस्पायर्ड होते हैं ना हम लोग, या कोई और तरीका होता है इंस्पायर होने का? किसी शख्स से इंस्पायर हैं आप अपनी लाइफ में? जल्दी से एग्जांपल दें। कोई शख्स जिनसे आप इंस्पायर्ड हो अपनी लाइफ में? यस यस मैम। यस, बताइए। मैम वो बलूची राइटर है डॉक्टर अनीफ शरीफ, और वो फिल्म मेकर भी है। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, नॉवल भी लिखता है उनकी किताबों से। कौन सी बात आपको अच्छी लगती है उनकी? मैम वो हकीकत लिखता है, वो हर चीज का रियलिटी दिखाता है, तो इसी वजह से। वेरी गुड, ज़बरदस्त है। और कोई बताएं जिनकी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हो? Most of the time when you are going for an interview, they might ask you this question: who inspires you? ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाता है बाज़ औक़ात, खासतौर पे CSS के एग्जाम में। तो आप क्या जवाब देंगे? इफ़ यू आर इन इंटरव्यू, तो क्या जवाब देंगे? चुप करके बैठ जाएंगे? मैम क्वेश्चन दोबारा पूछें। क्वेश्चन ये है कि कौन सी पर्सनालिटी है जिससे आप इंस्पायर्ड हैं अपनी लाइफ में? नहीं, इसके बाद आपने कुछ बोला वो नहीं। मैंने यही बोला। अगर किसी और को कुछ लगा है तो वो शेयर कर ले इसमें। ठीक है जी, चलें जी। फाइनली वी, बिकॉज ऑल द बैरियर्स, वी came to the step 2 of the communication cycle. The sender uses a medium to transmit a message. Medium can be oral or written. It can be physical, electrical, or electronic. Words or images, sound or gesture. तो जो मीडियम जिससे मैसेज आपको ट्रांसमिट किया जाएगा या ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो मीडियम्स कौन कौन से हो सकते हैं? ओरल, रिटन, कैन बी फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, वर्ड्स, इमेजेस, साउंड, जेस्चर। तो ये इमेजेस और साउंड और जेस्चर कौन सी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा? ये वाली लाइन। वर्बल। इसका दूसरा वाली फॉर्म कौन सी होती है? नॉन वर्बल। या नॉन वर्बल में आएगा। ठीक है। Okay, the choice of medium depends on the interpersonal relationships. सही है जी, between the sender and the receiver, and also on the urgency of the message being sent. ठीक है। अब जब हम इसमें टाइप्स ऑफ मीडियम की बात करते हैं, तो ओरल में हमारे पास कौन सा मीडियम है? अगर हम ओरल की बात करते हैं तो what is the oral medium of communication? नेथन बताइए। Are you Nathan or Nathan? How would you pronounce your name? मैडम आई एम नेथन। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। इस वजह से मैं माइक ऑन नहीं कर रहा, बिकॉज रोड पे शोर बहुत है। हाँ, तो अभी थोड़ा सा बता दें कि ओरल इज विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन? जी मैडम। ओरल किस में आता है?
ऑरल का एग्जाम्पल क्या होगा? मीडियम ऑरल अगर हम स्पीकिंग में आता है या नॉन स्पीकिंग में आता है? मैडम स्पीकिंग में होगा ना ओरल तो। वो यही पूछा है मैंने आपसे। वेरी गुड नेथन, जी थैंक यू। ओके मैडम। जी, सही। ओके, जो मीडियम सेंडर या सेंडर अपने मैसेज के लिए चूज़ करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मैसेज किस बंदे को सेंड करना चाहता है। ठीक है, अगर कोई फॉर्मल बात उसको करनी होगी तो उसके लिए वो रिटन मीडियम चूज़ करेगा। तो फॉर्मल बात आप किससे करते हैं ज़्यादातर? फॉर्मल कम्युनिकेशन किनसे होती है बिलाल? जिनसे सिर्फ सलाम दो, एंड मतलब जैसे रिश्तेदार हो गए जिनसे क्लोज ना हो। ठीक है, लेकिन एक और फॉर्म भी तो होती है ना जिसमें हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। बिजनेस के रिलेटेड हो सकती है, वर्क के रिलेटेड। जी जी, तो जब अगर किसी को बिजनेस से रिलेटेड कोई मैसेज सेंड करना होगा तो वो कौन सा मीडियम चूज करेगा? इधर रिटन वरना स्पोकन के अंदर, वर्बल के अंदर शुमार होगा। वेरी गुड। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप किसी के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप्स में हैं, यानी बिजनेस वर्क में आपकी बात हो रही है, या यूनिवर्सिटी को अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, तो उनमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई अर्जेंट काम है, ठीक है, तो आप फ़ौरन वर्बल पे जाएंगे, नहीं तो आप रिटन कम्युनिकेशन को प्रेफर करेंगे कि either you will write them a letter or you will write them an email, wait for the response and then you will proceed। ठीक, बट अगर आपको अर्जेंट हो तो हम क्यों ओरल कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन को प्रेफर करेंगे? जल्दी क्योंकि बताइए। मैम वो डायरेक्ट होती है, आपको डायरेक्ट, डायरेक्ट रिस्पांस मिलता है। जी, रिटर्न में हमें लेट रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, there is an example, for example verbal including face-to-face meetings, telephone and video conferencing, and written includes letters, emails, memos and reports। ठीक है जी। अब डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशंस जो हैं उनकी अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं। डिफरेंट चैनल्स हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। For example, if you criticize someone strongly by lengthy email, it won't be effective. You have to have a face-to-face meeting with him or her. For the best communication, you have to choose the best medium। ठीक है, अगर आपके पास इफेक्टिव किस्म की कम्युनिकेशन चाहते हैं तो आप एक बेस्ट किस्म का मीडियम भी चूज़ करेंगे। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल थोड़ी सी डिस्कस की, वो ये थी कि रिटन में हमें लेट रिस्पांस मिलता है। तो अगर आप आपका कोई कोवर्कर है या आपका कोई सबऑर्डिनेट है और आप उसको बताना चाह रहे हैं कि भाई तुमने ये काम जो किया है ये गलत किया है और आइंदा नहीं करोगे, तो आप किस तरह से उसको बताएंगे? कौन सा मीडियम या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आप यूज़ करेंगे? बताइए। अगर किसी को आपने क्रिटिसाइज़ करना है या किसी को बताना है, आपने फ़ौरन से कोई तंबीह करनी है,
तो किस मीडियम से आप उससे बात करेंगे? आप उनको एक लंबा सा एसएमएस करेंगे या लंबी सी ईमेल लिखेंगे? Is it a good way to criticize और criticize someone, या किसी को बताना हो कि भाई आप काम गलत कर रहे हैं, तो मैं उसको लंबी सी ईमेल लिख के भेज दूं या लंबा सा मैसेज लिख के भेज दूं? क्या ये मेरा सही चॉइस ऑफ मीडियम होगा कम्युनिकेट करने का? जल्दी बताइए। नहीं होगा, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में हमेशा ज़्यादातर हमें लेट रिस्पॉन्स मिलता है और वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। हमें इसके लिए वर्बल कम्युनिकेशन का मीडियम जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। हम उसको अपने ऑफिस में बुलाएंगे, ठीक है, और हम वहाँ पे उससे बात करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि आपने यहाँ यहाँ ये गलती की है और आइंदा ये गलती नहीं कीजिएगा। क्या ये बात ठीक है कि उसको ऑफिस में बुला के तनबीह करनी चाहिए? जी मैम। और अगर जाके पूरी ऑफिस के सामने उसको बोला जाए तो ये सही रहेगा? पूरे ऑफिस के नो। सामने? नहीं। क्यों सही नहीं रहेगा मैविश? तो क्या स्टैमिना है, वर्किंग स्टैमिना, या वो कम हो जाएगा जिससे उसका दिल नहीं करेगा? मतलब वो ये सोचेगा कि इस यहाँ के बॉस या मैनेजर ने मुझे इतना सब कुछ बोला है, मुझे इसके साथ काम करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर हम किसी को सबके सामने, चाहे किसी भी अंदाज से, चाहे हमारा अच्छा ही क्यों ना उसके लिए मकसद हो, अगर हम बहुत सारे लोगों के सामने जाके किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं या हम उसकी वीकनेस उसको बताते हैं, तो वो एक अच्छा अमल नहीं होता। ये अच्छे वे ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं आता। तो जब भी आपको किसी को किसी की वीकनेस बतानी हो या उसको क्रिटिसाइज़ करना हो, तो आप एक तो फेस टू फेस करें, और दूसरा उनको तन्हाई में और लोगों के सामने मत डांटें। तो इससे यही होता है कि उस दूसरे बंदे की दिल आज़ारी हो जाती है और वो आपको बुरा समझने लगता है। अनलेस कि एक शख्स सारी पूरी ऑफिस के सामने आपके साथ इंसल्ट कर रहा है, तो उस सूरत में भी कोशिश करें कि आप अपने आप को तमीज़ के दायरे में रहते हुए उसको समझाने की कोशिश करें। उसे कहें कि नहीं, यहाँ बात नहीं करते, आप मेरे ऑफिस में आ जाएं, मैं आपसे वहाँ बात करता हूँ या करती हूँ। तो दिस इज़ द गुड वे ऑफ अ कम्युनिकेटिंग। ठीक? एनी क्वेश्चन? कोई एग्जाम्पल जो आप ऐड करना चाह रहे हो? ठीक है। The recipient interprets the message. This is the third step of a communication cycle or a process. What are the first two steps? Sender होना चाहिए, वो सेंड करेगा मैसेज, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, ठीक है। बीच में मीडियम आएगा, ये थर्ड जो है उसका इंटरप्रेट कर रहा है या डिकोड कर रहा है, ठीक है। The recipient interprets the message or tries to understand it. The recipient interprets a message, it is called decoding, ठीक है। For example, taking the time to read a message carefully or listen to it actively,
ठीक है जी। एक्टिवली अगर आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? गुड कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है? सेंडर ने मैसेज भेज दिया और आगे से रिसीवर को समझ नहीं आया, तो ये कम्युनिकेशन अच्छी हो गई? सरमत बताइए। Ma'am, can you repeat that question? मैंने ये पूछा कि अगर सेंडर ने मैसेज दिया और रिसीवर को समझ नहीं आया तो क्या कम्युनिकेशन अच्छी हो गई? नहीं मैम, क्यों नहीं हुई? उसने मतलब सही तरीके से मैसेज सेंड नहीं किया है। ओके, और क्या पता कि रिसीवर सही तरह से सुन ही ना पाया हो, जैसे सरमद अभी Yes, नहीं सुन पाए। yes, ma'am. आपको लगता है कि मेरे मैसेज या कोई भी मैसेज उनको कर रहा है और अगला बंदा उसको नहीं ध्यान से सुन रहा, तो इसमें क्या सेंडर की गलती है? अगर सेंडर ने सही तरह से मैसेज भेजा, हर तरीके से सही तरीके से सोच समझ के अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए तमीज़ के दायरे में, और आगे रिसीवर ने उसका सही जवाब नहीं दिया, तो इसमें सेंडर की गलती है? जल्दी बताइए। नो मैम, सेंटर की नहीं है गलती। बिल्कुल। अब ये रिसीवर क्यों नहीं सुन पाया या समझ पाया? मैं भी उसके आसपास डिस्ट्रैक्शन हो। हाँ, गुड। और गुड आरजू, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। यस। और मैम, मैम ऐसा भी हो सकता है कि सेंडर ने दूसरे लैंग्वेज में ऐड किया है मैसेज, तो वो जो रिसीवर है वो मतलब सही तरह से उसे समझ नहीं पाता है। ये बात भी एक हो सकती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुलाम सरवर आप। इसके अलावा अगर लैंग्वेज भी सही है दोनों की, फिर क्या वजह है कि रिसीवर जो है वो सुन नहीं पाया या फिर समझ? मैम डिक्शन का मसला मैम नहीं होगा, आई थिंक। इसके अलावा क्या हो सकता है? यू आर राइट, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग। इसके अलावा मैम आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस पॉइंट। थैंक यू, you have made very valid points. uh, Maybe he is not listening to the sender. ठीक है, ये है ना वैलिड पॉइंट? when you are having a verbal communication with somebody, face to face communication with somebody, or even if it is that happening right now,
कि आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू एंड यू गाइज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी, तो आप लोग सुन नहीं रहे हैं शायद एक्टिवली। मोस्टली यही होता है कि जब हमारे पास सेंडर और रिसीवर की मैसेजेस के दरमियान अगर सही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, तो यही होता है कि जो रिसीवर को जो मैसेज मिला अगर रिटन फॉर्म में मिला तो उसने उसको सही तरीके से पढ़ा नहीं और पढ़ के उसका वक्त पे जवाब नहीं दिया। अब वक्त पे जवाब देना क्या है कि अगर आपने किसी को ईमेल की है तो जाहिर सी बात है आपका फ़र्ज़ बनता है कि जैसे ही आपने उसकी ईमेल पढ़ी है तो उसको कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिप्लाई दे दें। ठीक है, दिस इज़ द वन ऑफ द एटिकेट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन वाया ईमेल। इसके अलावा ये भी होता है कि जैसे आप अगर कभी किसी बैंक में ईमेल करते हैं या किसी और जगह पे ईमेल करते हैं तो वो अक्सर बताते हैं कि हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे वर्किंग डेज में। वर्किंग डेज क्या होते हैं आपके? मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और इसके दौरान वो यकीनन आपको इसका जवाब दे देंगे। तो एक ये भी तरीक़ेकार होता है। लेकिन अगर कोई शख्स आपको इन वर्किंग डेज में जवाब नहीं दे रहा तो इसका क्या मकसद हुआ? कि आया उसने या तो आपका मैसेज नहीं पढ़ा या फिर उस पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक, जब हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं या कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आपकी लैंग्वेज भी सही है, आपकी डिक्शन भी सही है, आपका कहने का अंदाज भी सही है। ठीक है, और किसी किस्म का कोई भी और बीच में बैरियर नहीं है, तो वो अगला जो आपका रिसीवर बंदा है, अगर वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, डिकोड नहीं कर पा रहा, तो वो सुन नहीं रहा। दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। हम सब के पास स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एक्टिव लिसनर्स। वी विल टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह इन कमिंग सेशंस। सही, कोई एग्जांपल आप लोगों के पास हो मिसकम्युनिकेशन का, अगर आप ऐड करना चाहें तो। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम अपना मैसेज सेंड करते हैं और रिसीवर को मैसेज मिल भी जाता है, लेकिन वो सही तरह से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इसकी कुछ वजूहात हैं, वो ये हैं कि नॉइस होना, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस होना या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। नॉइस का क्या होगा? शोर बहुत है। अगर मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे ट्रैफिक चल रही है बहुत ज़्यादा, तो क्या हम एक दूसरे की बात समझ पाएंगे? बताइए अब्दुल जब्बार, बताइए। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर होगा तो क्या एक दूसरे की बात हम समझ पाएंगे? इवन अगर आप किसी के साथ फ़ोन पे बात करते हैं, ठीक है,
किसी के साथ आप फ़ोन पे बात करते हैं तो अक्सर फ़ोन की लाइंस डिस्टर्ब्स होती हैं, ठीक है, उस वजह से भी अगले बंदे को आपका मैसेज सही तरह से नहीं कन्वे होता। तो ये भी एक इसके बीच में बैरियर हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? बैरियर। ठीक, यू गाइज आर गेटिंग इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट इन चैट प्लीज, जल्दी से। गुड नैथन। ओके नारजू, गुड। ठीक है जी। डिस्ट्रैक्शंस, अब कौन सा बैरियर आ जाएगा बीच में या कौन सी हर्डल्स आ जाएंगी? अभी जैसे इफ टू पीपल आर स्पीकिंग टू ईच अदर, दे आर इवन फेस टू फेस बैठे हुए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं और वो आपकी बात बार बार ये कहता है, यार दोबारा बोलना तुमने क्या कहा, यार दोबारा बोलना तुमने क्या कहा। इस तरह से वो आपको कहता है कि प्लीज़ रिपीट। ठीक है, तो ये क्या चीज़ बता रही है? He is not listening properly. Why isn't he listening properly? मैम हो सकता है कि आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो, सही। शोर जहाँ ज्यादा हो। और इसके अलावा क्या हो सकता है आरजू? वेरी गुड आरजू, यू शुड स्पीक मोर। अच्छा लगा मुझे। मैम या फिर कोई और आ जाए बीच में कन्वर्सेशन के दरमियान। सही। इंसान खुद भी डिस्ट्रैक्टेड होता है ना? यस मैम। किस वजह से डिस्ट्रैक्टेड होगा अगर होगा तो? हो सकता है वो कुछ सोच रहा हो। बिल्कुल, ज्यादातर हम लोग। मैम या वो जैसे कि हमारी आदत है, अगर कोई हमसे बात कर रहा होता है, हम सॉन्ग सुन रहे होते हैं तो उसकी बात को तवज्जो से नहीं सुनते, टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल में बिजी होते हैं तो। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी बात होती है जी। और मैम अगला बंदा जो है इतना ज्यादा बोला कि हमें बोर कर दे। सही। ठीक, और कोई एग्जांपल्स? बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं आरजू ने भी, और महविश कुछ कहना चाह रही हैं, वो बोल नहीं पाई। महविश बोलिए। या तो हम किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं उस टाइम पे, तो तब हम एक्टिवली लिसन नहीं कर रहे होते। वी आर नॉट लिसनिंग टू द अदर पर्सन दैट वी आर कम्युनिकेटिंग विद एट दैट मोमेंट। ठीक है, इट कुड बी बिकॉज वी आर listening to songs, or we are not just paying attention to the other person who is speaking to us. ठीक है जी, that's why we are being distracted. सही? Are you getting it? जैसे अभी आरजू और मैविश ने बताया कि समटाइम्स हम अपनी सोचों में भी हो सकते हैं, हमारी कुछ अपने मसले हों, जैसे हमारी फैमिली का कोई मैटर हो या अपनी जॉब का कोई मैटर हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के दरमियान बैठे भी होते हैं, लेकिन हम अपनी सोचों में गुम होते हैं। तो जब हम अपनी सोचों में गुम होते हैं तो हम अटेंशन नहीं दे पा रहे होते जो शख्स हमसे बात कर रहा होता है, तो वी आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। दूसरा कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और कोई टीवी चला दे और उसमें कोई इंटरेस्टिंग बात आ जाए तो हमारा ध्यान उस तरफ हो जाता है। ठीक है, तो ये बात भी हमारी सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो मैसेज हो रहा है वो मिस इंटरप्रेट हो रहा है, या उसको सही तरह से रिसीवर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो वो फिर बार बार क्या कहेगा, यार ज़रा दोबारा बोलना, यार ज़रा दोबारा बोलना, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो
मिसअंडरस्टैंडिंग में मैसेज कैसे किसी रिसीवर ने रिसीव किया और उसको मिसअंडरस्टैंड हो गया, अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ, मिसअंडरस्टैंड हो गया। ये तो बड़ा कॉमन और बड़ा घबराने वाला मैटर है और वर्ड भी है कि मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम सुनते ही हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। बताइए कोई एग्जांपल्स हैं आप लोगों के पास? मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होती हैं? जोहर बताएं। जब कोई शख्स हमसे कोई बात कम्युनिकेट करता है और हम उसको नहीं समझ पाते या अपनी समझ से समझ पाते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। बाज़ औक़ात अगले वाले का मकसद हमें हर्ट करना नहीं होता या हमारी बात हमें नीचा दिखाना नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात हम गलत समझ जाते हैं उस बंदे की कम्युनिकेशन हमारे साथ जो हो रही है। तो ये बात जब मैं बात कर रही थी कि सेंडर और रिसीवर, जब सेंडर मैसेज भेजता है और रिसीवर मैसेज रिसीव करता है तो उसके पीछे उसके परसेप्शंस, उसका बैकग्राउंड, उसका कल्चरल इश्यूज़ और उसकी नॉलेज को भी हमने सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इन सब चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए अपने मैसेजेस भेजने चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। ठीक, अब वही वाली बात है कि मुसलमान हर कोई टेररिस्ट नहीं है, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट हो रही है लोगों के दरमियान कि वो समझते हैं कि मुसलमान जो है वो एक टेररिस्ट है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों का नज़रिया जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरे लोगों से, तो हम अपनी सोच के मुताबिक दूसरे बंदे को जज कर लेते हैं और हम उनके बातों को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं और उनको सही समझ नहीं पाते। हमारे अम्मी अबू का हम पे सख्ती करना हमें बचपन में अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि वो हमारी हिफाजत के लिए, हमारी अच्छाई के लिए हम पे सख्ती करते हैं। क्योंकि हमें तो वो गंदी वाली आइसक्रीम खाना पसंद आ रही है ना कि हमारे सारे दोस्त खा रहे हैं, लेकिन हमारे अम्मी अब्बू हमें मना कर रहे हैं कि ये हॉकर के पास से गंदी वाली आइसक्रीम मत खाएं, आप पैसे जमा कर लें या बाद में ईद पे जब आपके पास ईदी आएगी तो तब जाके आप वो जो है कोई भी महंगी वाली आइसक्रीम खा लें या जो भी होगा। ये तो सिर्फ छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ों से जो हमारे वालिदैन हमें मना करते हैं, उस वक्त हम अपनी सोच के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास उतना तजर्बा नहीं होता जितना तजर्बा हमारे वालिदैन मोहतरम्स के पास होता है, तो हम उनकी बात को मोस्टली मिसअंडरस्टैंड करते हैं और थोड़ा सा खफा खफा रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते जाएंगे तो हमें समझ में आती जाएगी कि नहीं, हमारे वालिदैन कभी भी हमसे मतलब हमारा बुरा नहीं चाहते थे। जब हम छोटे होते हैं और हम देखते हैं कि बड़े भाई को ज़्यादा तवज्जो मिलती है या मुझे नहीं मिलती, तो ये भी हम एक मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं उन हमारे वालिदैन की वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वालिदैन जो हैं वो हम सब बहन भाइयों से इक्वली मोहब्बत करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत ही घर के करीब वाला एग्जाम्पल मैंने देने की कोशिश की। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? डिड यू गेट इट? इसके अलावा भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं वो बहुत सारी क्रिएट होती रहती हैं एंड वी ऑल नो कॉमनली लोगों के दरमियान हो जाती हैं, बॉसेस और उनके वर्कर्स के दरमियान हो जाती हैं, रिलेशनशिप्स में हो जाती हैं, फ्रेंड्स के दरमियान हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ मिस कम्युनिकेशन, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन ना होने की वजह से। और वो हमारे पास हैं कुछ ये कि भाई अगर किसी बंदे का बहुत ही गुस्सा वाला अवतार है तो लोग उनसे बात करते हुए कतराएंगे, तो जब कतराएंगे तो अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स उनसे कन्वे नहीं कर पाएंगे ईजिली, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही डेवलप्ड होंगी। ठीक, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क?